हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं। ओके, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 21 से लेके 31 अगस्त। एंजल्स प्लीज गाइड करें 21 से लेके 31 अगस्त। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 21 से लेके 31 अगस्त। Clarify tower. Clarify tower. Clarify tower. Clarify 6 of Pentacles. Clarify 6 of Pentacles. Clarify 9 of Pentacles. Clarify 9 of Pentacles. Clarify King of Cups. Clarify King of Cups. ओके एक्वेरियस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सैड एनर्जी आई है, ठीक है। हार्ट ब्रेक, बहुत ज़बरदस्त, दिल टूटा हुआ है और आप बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं इस समय। सेंसिटिव, टू सेंसिटिव कि बस कोई पूछ ले कि बेटा क्या हुआ और झरझर शुरू, वो वाला हाल है। बहुत पेन है और डिसअपॉइंटमेंट है। एक रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे और टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, या जो भी कुछ उस रिलेशनशिप के लिए किया, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, नहीं है अब। ओके, टावर है, बिल्कुल बातचीत नहीं है और थोड़ा टाइम भी हो गया है इस ब्रेकअप को। और टॉक्सिक था ये रिलेशनशिप, इसमें डिसरिस्पेक्ट भी हुई है। जब ये ख़त्म हुआ है तो वो ख़राब तरीके से ख़त्म हुआ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप की नींव कभी भी मजबूत नहीं थी। इट वॉज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप, यस, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 of Pentacles, नीड बेस्ड रिलेशनशिप था, फिजिकल रिलेशन था और उसमें सेपरेशन हो गया बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है। ओके, बट आप वापस से उस इंसान से बात करना चाहते हैं, आपका मन करता है उससे बात करने का, बट आगे कुछ फ्यूचर नहीं है इस रिलेशनशिप में, आगे कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो आप फिर नई कोशिश करते हैं, आप जाने देते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, कहा जा रहा है थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा एक ब्रेक लो, इस चीज़ से निकलने की कोशिश करो।
ओके आप किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप डिस्कस कर रहे हैं या आपकी पर्सन डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। उसके पास अगर ऑप्शंस थे पहले और उसकी वजह से ही आप दोनों में क्लैशेस हुए हैं या झगड़े हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ बदलाव आया है। ओके वहाँ पे एकदम से रोमांटिक एनर्जी आई है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रही है या रहा है वो आपके लिए, क्योंकि अभी भी वो आप में ही स्टक है और इमोशनल हो रहा है। ठीक है आपने बहुत सारी चीज़ें अब भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। हैंगमैन आया है तो आपकी एक इनलाइटमेंट भी हुई है, आपकी आंखें भी खुली हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके, कि जब इसकी नींव ही मजबूत नहीं थी, जब इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, जब इसमें कोई वायदे भी नहीं किए गए थे, तो वो इंसान निभाता भी क्या है ना। हम किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखें जब हमने भी अपनी तरफ से सेटल नहीं की थी ना ये बात कि हम इमोशनल हो जाएंगे, एक दिन हमें प्यार हो जाएगा। हमें नहीं पता था अपने बारे में, वो तो बस फिजिकल अट्रैक्शन था और स्टार्ट हो गया था। तो यही चीज़ें ना आप अपने मन में बहुत बोझ लिए रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे ही ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, और अब मैं देखो इमोशंस में फंस गया, अब मैं कैसे निकलूं। क्योंकि हाँ आप उस इंसान के साथ आगे का फ्यूचर सोचते हैं, शादी सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, हैप्पीनेस सोचते हैं, तो ये सब चलती रहती हैं आपकी प्लानिंग्स। ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों बताता है कि अभी प्लान वे में आप चलना चाहते हैं, आगे की लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं उस इंसान से कम्युनिकेट करना, मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि उस इंसान का आपको मैसेज आए। और क्योंकि आपकी प्रेयर्स चल रही हैं, आप भगवान से डेली प्रेयर करते हैं और इस सिचुएशन से, इस स्टक सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश करते हैं, या तो ओवरकम करें इस रिलेशनशिप से या मूव ऑन करें, तो मूव ऑन भी नहीं हो पाता है। ठीक है जहाँ तक है मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे एंडिंग हुई है, बट आपकी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है, हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है और वहाँ पे जो दूसरा पर्सन आपको छोड़ के गया है वो सॉरी फील कर रहा है, उसको बहुत रिग्रेट है, उसने जो किया है उसकी उसे गिल्ट है, एंड यहाँ पे वो एक डिसीजन लेगा और कम्युनिकेट करेगा आपसे, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो एक हिम्मत इकट्ठा करके बात करने की हिम्मत, कन्फ्रंट करने की हिम्मत उसमें आएगी और वो आपको प्रपोज करने वाला है या वाली है। ठीक है तो यहाँ पे एक प्रपोजल एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग है। बहुत अच्छी रीडिंग है एंड की। एंड के दिनों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी, कम्युनिकेशन है तो बातचीत होगी। ठीक है सॉरी भी है, और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ एक मैच्योर वे में बहुत ही अच्छे से प्यार से बात की जाएगी। ठीक है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये रियलाइजेशन अभी हुआ है जब ये ब्रेकअप चल रहा है, तो इसलिए ये सब हुआ। ओके अगर वही रिलेशनशिप चलता रहता तो कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि प्यार करते हैं, है ना एक्वेरियस। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।